सद्गुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन। खाओ पियो आनंद से जियो। ट्रैक 2, नास्तिकता एवं आस्तिकता। दूसरा प्रश्न, क्या आपकी धारणा के भारत पर कुछ कहने की मेहरबानी करेंगे? अयूब सईद, संपादक करेंज। प्रिय अयूब सईद, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं। भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। मैं इस पृथ्वी को खंडों में बटा हुआ नहीं देखता हूं। इस पृथ्वी का दुर्भाग्य यही है कि पृथ्वी खंडों में बटी है, और जब तक खंडों में बटी रहेगी तब तक ये दुर्भाग्य कायम रहेगा। विज्ञान ने पृथ्वी को एक कर दिया है, बस राजनीति बीच से हट जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य मिट जाए। आज पृथ्वी पर वे सब साधन उपलब्ध हैं जो मनुष्य को सुखी करें, समृद्ध करें। आज पहली बार पृथ्वी स्वर्ग के देवताओं को ईर्ष्या से भर सकती, लेकिन राजनीति को मरना होगा तो ही विज्ञान जीत सकता है। विज्ञान तो सौभाग्य के द्वार खोलता है, राजनीति उन द्वारों को दुर्भाग्य में बदल दे देती। अल्बर्ट आइंस्टीन, लॉर्ड रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने अणुबम की खोज की। अणुबम पृथ्वी के लिए सौभाग्य सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारे हाथ में आ गई कि हम जो चाहते कर लेते। मगर जो हुआ उल्टा ही हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग राख किए गए। विज्ञान शक्ति खोजता है, राजनीति उस शक्ति का उपयोग करती। आइंस्टीन तो इससे इतना विक्षुब्ध हुआ था अपने अंतिम दिनों में कि जब उसने किसी ने उससे पूछा कि अगले जन्म में भी क्या तुम फिर पुनः वैज्ञानिक होना चाहोगे, उसने कहा कि नहीं, प्लम्बर हो जाऊंगा वो बेहतर, लेकिन अब वैज्ञानिक नहीं होना है। क्योंकि हमने जो खोजा सब व्यर्थ गया। व्यर्थ ही नहीं गया, घातक हुआ, विषाक्त हुआ। अणु ऊर्जा की खोज। इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति को भूखा रहने की अब कोई जरूरत नहीं, ना ही इतने लोगों को इतनी हजारों बीमारियों में सड़ने की जरूरत है, ना ही मनुष्य को पुरानी बंधी बंधाई 70 वर्ष जीने की कोई आवश्यकता है। वैज्ञानिक कहते हैं आदमी सरलता से अब 200 वर्ष जी सकता है, बिल्कुल सरलता से। और वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में स्वयं को पुनरुज्जीवित कर लेने की इतनी क्षमता है कि मृत्यु घटनी ही चाहिए, यह कोई आवश्यक नहीं। इसे टाला जा सकता है, बहुत टाला जा सकता है। विज्ञान ने तो पृथ्वी को एकदम छोटा कर दिया है। एक छोटा गांव हो गई पृथ्वी। 24 घंटे में सारी पृथ्वी का चक्कर लगा ले सकते हो। लेकिन राजनीति भयंकर सिद्ध हो रही। तो पहली बात अबू सईद जो मैं कहना चाहूंगा वही है कि अगर भारत चाहता है कि इसके सौभाग्य का उदय हो, तो भारत को पहला देश होना चाहिए पृथ्वी पर जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करे, जो कहे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि बनते, पूरा देश। हम इसको पृथक नहीं रखना चाहते, और भारत अकेला ऐसा देश है जो सबसे पहले यह कदम उठा सकता है। इसकी परंपरा ऐसी, वसुधैव कुटुंबकम। सदियों से हमने दोहराया है कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब। अब तक वैज्ञानिक आधार न थे इस बात के, इसलिए यह बात केवल ऋषि वाणी होकर रह गई। अब इसको यथार्थ में बदला जा सकता है। अब तुम अपने ऋषियों को वास्तविक प्रयोगों में रूपांतरित कर सकते हो। जिन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, उनकी आत्माओं को इससे बड़ा अर्घ और कुछ भी ना होगा कि यह भारत पहला देश हो पृथ्वी पर। यह सम्मान चूके ना भारत और कह दे कि हम अंतर्राष्ट्रीय। हम छोड़ते हैं क्षुद्र सीमाएं, हम छोड़ते हैं क्षुद्र राष्ट्रीय आग्रह, हम अपने को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करते। यह तो मेरी पहली धारणा है भविष्य के बाबत। और ध्यान रखना, कोई ना कोई यह करेगा, फिर चूक जाओगे, फिर पछताओगे। यह ऐतिहासिक घड़ी और यह महान अवसर चूकने जैसा नहीं। कोई ना कोई यह करेगा ही, देर अबेर कोई करेगा, स्विट्जरलैंड करेगा या कोई करेगा, मगर जो करेगा वह इतिहास का निर्माता होगा। वह एक नया सूत्रपात होगा, एक नई मनुष्यता की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन मैं राष्ट्रवादी नहीं। राष्ट्रवाद जहर है। मनुष्य बहुत तड़फ लिया राष्ट्रवाद के कारण, और राष्ट्रवाद के अनुसंग हैं धर्मवाद, संप्रदायवाद, जाति के, रंग के, वर्ण के। वे सब भी राजनीति के छोटे छोटे खेल। यह भी मैं चाहता हूं कि मनुष्य अब अपने को किन्हीं भी सीमाओं में आबद्ध न रखे। न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न ईसाई। मनुष्य होना पर्याप्त है। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी को बाइबल से रस मिलता हो तो न ले, लेकिन मनुष्य हो कि बाइबल से रस लिया जा सकता है। ईसाई होना अपरिहार्य नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी को गीता से मस्ती आती हो तो न ले, पर इसके लिए हिंदू होना कहां जरूरी है। अगर हवाई जहाज में बैठने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, ईसाई होना जरूरी नहीं है। अगर चिकित्सक से दवा लेने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, ईसाई होना जरूरी नहीं। तो ये महाचिकित्सक है, कृष्ण, नानक, कबीर, दरिया, मोहम्मद, जीसस, बुद्ध। इन महाचिकित्सकों से जीवन के रोग की औषधि लेने के लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई होने की जरूरत कहां है?
ये छोटे छोटे आग्रह अपने ऊपर थोपना अनिवार्य नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जितने ये आग्रह मजबूत हो जाते हैं उतने ही हमारे संबंध उन महाचिकित्सकों से टूट जाते हैं। सब सीमाएं अतिक्रमण होनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य है मात्र, ऐसी घोषणा होनी चाहिए। चंडीदास ने कहा है, साबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं। सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य, उसके ऊपर कोई और सत्य नहीं। इस उद्घोषणा को दोहराओ, इस उद्घोषणा को घर घर हृदय हृदय में गुंजाओ। साबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं। मनुष्य परम सत्य है, उसके ऊपर कोई सत्य नहीं। परमात्मा भी मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। परमात्मा मनुष्य के अंतरतम का ही दूसरा नाम, उसकी ही अंतर गुहा में विराजमान है। भगवान भक्त से दूर नहीं है। जिस दिन भक्त अपनी भक्ति में परिपूर्ण लीन होता है, उसी क्षण भगवान हो जाता है। छोड़ो सारे छोटे आग्रह, ताकि हम सारी मनुष्यता की वसीयत को अपनी वसीयत कह सकें। यह कैसी दरिद्रता है कि तुम हिंदू हो इसलिए कुरान तुम्हारी वसीयत नहीं, और कुरान इतना प्यारा है। तुम नाहक दरिद्र हो, कुरान तुम्हारी संपदा हो सकता है। थोड़ा सोचो, शेक्सपियर को पढ़ते वक्त तुमको ईसाई तो नहीं होना पड़ता, और न कालिदास को पढ़ने के लिए तुम्हें हिंदू होना पड़ता है, और न उमर खयाम को पढ़ने के लिए तुम्हें मुसलमान होना पड़ता है। तो तुम साहित्य के जगत में शेक्सपियर हो कि उमर खयाम हो कि कालिदास हो, सबको अपना मानते हो। धर्म का जगत तो उससे भी बड़ा है। उसमें कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल, धम्मपद, गीता सब तुम्हारे अपने होने चाहिए। सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो वही है जो सारे जगत के धर्म अनुभव को अपना कहेगा। तुम सिर्फ रामकृष्ण के बेटे ही तो नहीं हो, बुद्ध महावीर का खून भी तुम में बहता है। तुम सिर्फ मोहम्मद और क्राइस्ट से ही तो नहीं जुड़े हो, जरथुस्त्र और लाओत्सु का खून भी तुम में बहता है। ये सारी मनुष्य चेतना एक ही महासागर है। घाटों के नाम अनेक हैं, सागर तो एक है। तुम घाटों से बंध गए हो और सागर को भूल गए हो। मैं राष्ट्रवाद विरोधी हूं, धर्मवाद विरोधी हूं, संप्रदायवाद विरोधी हूं, पंथवाद विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि मनुष्य अपने पूरे अतीत को आत्मसात कर ले, और जो मनुष्य अपने पूरे अतीत को आत्मसात कर लेगा वही पूरे भविष्य का मालिक हो सकता है। स्मरण रखना। और हमें पूरे भविष्य का मालिक होना है। तो मैं धर्म के संबंध में ही नहीं कहता, धर्म और विज्ञान दोनों के हमें मालिक होना है। पुराना आदमी अधूरा था। पुराने आदमी में दो ढंग के लोग थे, एक थे भौतिकवादी, एक थे अध्यात्मवादी। दोनों अधूरे थे। भौतिकवादी सोचता था सिर्फ शरीर हूं मैं, खाओ पियो मौज करो, और अध्यात्मवादी सोचता था शरीर को छोड़कर हूं मैं, तो न तो खाओ न पियो न मौज करो, सड़ो, कांटों पे लेटो, उपवास करो, सिर के बल खड़े रहो, अपने शरीर को गलाओ, क्योंकि आत्मा शरीर की दुश्मन। ये दोनों बातें मूर्खतापूर्ण है, और इन दोनों बातों ने मनुष्य जाति को विक्षिप्त किया है। मेरी जो भविष्य के मनुष्य की धारणा है, उसमें मनुष्य न तो भौतिकवादी होगा ना अध्यात्मवादी होगा। मनुष्य समग्रतावादी होगा। वो कहेगा आत्मा भी मैं हूं, शरीर भी मैं हूं। शरीर मेरा घर है, आत्मा का उसमें वास है। अपने घर को सजाते हो या नहीं? अपने घर को साफ सुथरा रखते हो या नहीं? और जहां आत्मा का वास हो, वह शरीर घर ही नहीं रह जाता, मंदिर हो जाता है। देह का सम्मान तुम्हारे भीतर छिपी आत्मा का ही सम्मान है, प्रकारांतर से। तो देह को सताना नहीं, मिटाना नहीं, गलाना नहीं, देह को सीढ़ी बनाना है। यह पुराना मनुष्य खंडित मनुष्य था। इस खंडित मनुष्य ने एक दुनिया बनाई थी जिसने बहुत दुख पाया, क्योंकि जिसने सोचा खाओ पियो मौज करो, बस वो खाने पीने मौज करने में समाप्त हो गया। उसने कभी भीतर की संपदाओं की तरफ दृष्टि ही न डाली। माना ही नहीं तो दृष्टि क्यों डालता? वह बहिर्मुखी होकर जिया, बहिर्मुखी होकर मरा। भीतर दरिद्र का दरिद्र रहा, और भीतर बैठा था सम्राटों का सम्राट। और जिसने सोचा कि भीतर ही सब कुछ है, वो अंतर्मुखी हो गया। उसने आंख बंद कर ली। उसने भीतर के रस तो पाए, लेकिन बाहर बड़ी दरिद्रता फैल गई, दीनता फैल गई। ये जो आज भारत दरिद्र है, इसमें तुम्हारे अध्यात्मवादियों का हाथ है। इसे तुम्हारा मन माने या न माने, तुम्हारे अहंकार को चोट लगे या न लगे, मुझे चिंता नहीं है। तुम्हारा जो भारत दरिद्र है, आज भूखा मर रहा है। आधे लोग भूखे हैं भारत में, कोई ठीक स्वस्थ नहीं मालूम होता। उसके पीछे कारण तुम्हारे अध्यात्मवादियों का है। उन्होंने कहा बाहर कुछ है ही नहीं, बस आंख बंद करो और बैठ जाओ गुफाओं में। पश्चिम बाहर तो समृद्ध हो गया, लेकिन भीतर दरिद्र है। पूरब भीतर तो समृद्ध हुआ, बाहर दरिद्र हो गया। ये तो बड़ा अधूरा अधूरा हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि पक्षी का एक पंख काट दिया और कहा उड़ो। फिर पंख बायां काटा कि दायां काटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? पक्षी उड़ नहीं सकता। ये तो किसी आदमी का एक पैर काट दिया और कहा दौड़ो। फिर तुमने बायां काटा कि दायां काटा, क्या फर्क पड़ता है? पूरब की मनुष्यता भी एक पंख वाली, पश्चिम की मनुष्यता भी एक पंख वाली। मैं चाहता हूं मनुष्य जिसके दोनों पंख हों। मेरे भविष्य की धारणा में एक ऐसा मनुष्य है जो देह में भी आनंदित होगा और आत्मा भी आनंदित होगा, जो न तो अंतर्मुखी होगा न बहिर्मुखी होगा, जो कुशल होगा भीतर जाने में, बाहर आने में, जिसकी कुशलता अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बीच सेतु बनने की होगी। जैसे तुम अपने घर के बाहर जाते हो, सुबह हो गई, धूप निकली, प्यारे पक्षी गीत गाने लगे, तुम बाहर आ गए। इसमें कुछ बड़ी अड़चन करनी पड़ती है बाहर आने में, कुछ बड़ा योग साधन करना पड़ता है, कुछ शीर्षासन वगैरह करना पड़ता है पहले। तुम चुपचाप बाहर आ जाते। फिर धूप घनी हो गई, शरीर तपने लगा, तुम भीतर चले आते छाया की तलाश में। जैसे तुम धूप होती ज्यादा तो भीतर आ जाते, शीत होती ज्यादा तो बाहर आ जाते। ऐसा ही मनुष्य होना चाहिए, कुशल बाहर और भीतर जाने में। भीतर भी अपना है, बाहर भी अपना है, सारा सब कुछ अपना है। इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी कुशलता देना चाहता हूं
कि तुम बाहर और भीतर सहजता से आ सको, इतनी सहजता से जैसे श्वास बाहर आती भीतर जाती। पूरब ने तय किया कि हम भीतर ही श्वास को रोक के रखेंगे, मर गए। पश्चिम ने तय किया कि हम बाहर ही श्वास को रोक के रखेंगे, मर गए। दोनों प्रयोग असफल हो गए। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास अब तक का असफलता का इतिहास है। एक नया मनुष्य मैं चाहता हूं, वह भारत में भी पैदा हो, भारत के बाहर भी पैदा हो, क्योंकि भारत भर से कोई उसका संबंध नहीं। पृथ्वी के कोने कोने में एक नए मनुष्य का आविर्भाव होना चाहिए। वह मनुष्य श्वास लेने वाला मनुष्य होगा, बाहर भी लेगा भीतर भी लेगा। और एक मजे की बात ख्याल रखना, जितनी गहरी श्वास तुम बाहर लोगे उतनी ही गहरी श्वास भीतर जाएगी, और जितनी गहरी भीतर लोगे उतनी ही गहरी बाहर जाएगी। दोनों में एक संतुलन होता है। और अब तक तुम्हें सिखाया गया कि श्वास लेने से डरो, जीने से डरो, जीना पाप है, जीना दंड है। तुम जी रहे हो इसलिए कि तुम्हें पाप के लिए भेजा गया, दंडित देकर इस पृथ्वी पर। यह भ्रांत धारणाएं टूटनी चाहिए, और इन भ्रांत धारणाओं के कारण ही विज्ञान और धर्म में विरोध हो गया है। जैसे ही यह धारणा टूट गई और हमने मनुष्य को उसकी समग्रता में स्वीकार किया, बाहर भी सुंदर भीतर भी सुंदर, वैसे ही विज्ञान और धर्म करीब आ जाएंगे। और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी सौभाग्य की घड़ी होगी जब विज्ञान और धर्म एक साथ होंगे, हाथ में हाथ लेकर नाचेंगे। उस दिन धन भी खूब होगा और ध्यान भी खूब होगा। उस दिन शरीर भी स्वस्थ होगा और आत्मा भी मस्त होगी। यह मेरी धारणा है सारे मनुष्य के लिए। स्वभावतः भारत भी उसमें सम्मिलित है। पुराना मनुष्य या तो परलोकवादी था या इहलोकवादी था, या तो नास्तिक था या आस्तिक। और जब भी कोई मनुष्य इस तरह के भेद कर लेता है, आस्तिक, नास्तिक, इहलोक, परलोक, खंडों में टूट जाता है। खंडों में टूटा हुआ आदमी विक्षिप्त हो जाता है। यह लोक भी हमारा है, परलोक भी हमारा है, और परलोक इस लोक से भिन्न नहीं, इस लोक का ही विस्तार है। और नास्तिकता आस्तिकता शत्रु नहीं है। नास्तिकता आस्तिक होने की सीढ़ी। समझ लेना इस बात को ठीक से, क्योंकि तुम्हें इतनी बार यह बात उल्टे ढंग से समझाई गई कि जड़भूत हो गई कि नास्तिक और आस्तिकता की सीढ़ी। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, नास्तिकता आस्तिकता की सीढ़ी। जिस आदमी को नहीं कहना नहीं आया, उस आदमी को हां कहना कभी आता ही नहीं। जो आदमी नहीं कहने में नपुंसक है, उसका हां भी नपुंसक होता है। जो आदमी कह सकता है नहीं, अगर वो कभी हां कहे तो तुम उसके हां का भरोसा कर सकते हो। और जो आदमी हमेशा कहता है जी हुजूर, हां हुजूर, उसकी बात का कोई भरोसा मत करना। उसके हां में कोई बल नहीं, उसका हां बिल्कुल निर्बल है, उसका हां बिल्कुल निस्तेज है। इसलिए तुम्हारे आस्तिक बिल्कुल निस्तेज मालूम होते। आस्तिकों से पृथ्वी भरी। कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, तुम्हारी पृथ्वी आस्तिकों से भरी। लेकिन तुम्हारी इतनी आस्तिकों की भीड़ और आस्तिकता की गंध तो कहीं दिखाई पड़ती नहीं। बात क्या है? कहां चूक हुई जाती? चूक इसलिए हो रही कि तुम्हारे आस्तिक थोथे, उनको जबरदस्ती आस्तिक बना दिया गया है। आस्तिकता उनका अपना निज का चुनाव नहीं, उनका अपना संकल्प नहीं। बचपन से बच्चों पर थोप दी आस्तिकता कि झुको परमात्मा के सामने, कि ईश्वर है, कि नहीं झुकोगे तो नरक में सड़ोगे, कि झुकोगे तो स्वर्ग में पुरस्कार पाओगे। डरा दिया, घबरा दिया, भयभीत कर दिया छोटे छोटे असहाय बच्चे। असहाय बच्चों के साथ जितना अनाचार पृथ्वी पर हुआ है, उतना किसी और के साथ नहीं हुआ है। किसी और के साथ करोगे तो वो थोड़ा संघर्ष भी करेगा। असहाय बच्चे क्या संघर्ष करें? तुम पर निर्भर है, तुम जो कहोगे उसमें हां भर देते। तुम रात को हो तो ठीक, दिन को हो तो ठीक। बच्चा इतना असहाय है, इतना निर्भर है, रोटी पर, रोजी पर, कपड़े पर, लत्ते पर, हर चीज पर, कि तुम उससे जो चाहो कहेगा। हिंदू घर में पैदा होता है तो हिंदू हो जाता है बेचारा, मुसलमान घर में पैदा होता है तो मुसलमान हो जाता है। मुसलमान घर में पैदा हुए बच्चे को हिंदू घर में बड़ा करो, हिंदू हो जाएगा, उसे याद नहीं आएगी कभी मुसलमान था। ये मुसलमानी, ये हिंदुत्व सब थोपे हुए। मैं चाहता हूं कि ये थोपना बंद हो, बच्चों को मुक्त छोड़ा जाए। हां, जरूर उन्हें खोज की अभिप्सा दी जाए, उनसे कहा जाए जीवन में खोजना। जीवन जितना ऊपर दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं है, भीतर बहुत छिपा है। खोजना, हम भी खोजते हैं, तुम भी खोजना। खोजने की अभिप्सा तो दो, लेकिन क्या मिलेगा खोजने पर, इसके सिद्धांत मत दो। तो स्वभावतः प्रत्येक बच्चा नकार से चलेगा। नकार तलवार पर धार रखने का उपाय है। पहले तो नहीं कहेगा, क्योंकि जो बात उसको समझ में नहीं आएगी उसमें हां नहीं भरेगा। तुम कहोगे ईश्वर है, वो कहेगा नहीं, कहां है, दिखाओ। प्रत्येक व्यक्ति अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो पहले नास्तिक होगा, और नास्तिकता की तलाश ही धीरे धीरे उसे उस जगह ले आएगी। ऐसी चीजों का अनुभव उसके जीवन में शुरू हो जाएगा जिनमें इंकार करना मुश्किल है। किसी दिन प्रेम में पड़ेगा, प्रेम को जानेगा और पाएगा कि नहीं, शब्दों में, सिद्धांतों में आता है, उतने पर जीवन समाप्त नहीं, कुछ और भी है। किसी दिन गुलाब के फूल को खिला देखेगा और पाएगा कि सुंदर है, लेकिन सौंदर्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। किसी दिन तारों भरी रात देखेगा और चकित, विस्मय विमुक्त रह जाएगा, एक क्षण को सन्नाटा छा जाएगा। ये तारों भरी रात का सौंदर्य, ये शांति, ये शालीनता, ये महिमा उसके जीवन में पहली दफा हां की पहली सरसराहट होगी। ऐसे धीरे धीरे नकार करते 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 एक दिन वो हां के मंदिर पर पहुंच जाएगा, अनिवार्य रूप से पहुंच जाएगा। और तब हां में एक मजा है, तब आस्तिकता में एक विस्फोट है। मैं पृथ्वी को आस्तिक देखना चाहता हूं, लेकिन नास्तिक के विपरीत नहीं। मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जो नास्तिकता को पी के आस्तिक है। मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जिन्होंने नास्तिकता की सीढ़ी बना ली और आस्तिक है। मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जो नहीं सुनने से डरते नहीं और कानों में उंगलियां नहीं डाल देते। मैं ऐसे आस्तिक चाहता हूं जिन्होंने नहीं का उपयोग कर लिया है और नहीं की ही धार से हां की तलाश कर ली। ये जो परलोकवादी आस्तिक थे, वे अनिवार्य रूपेण इस जीवन के विरोध में थे। भारत में हमने उनको खूब
मौका दिया, उन्होंने हमारा सारा जीवन नष्ट कर दिया। हर चीज गलत है, भोजन गलत है, कपड़े पहनना गलत है, अच्छे मकान बनाने गलत है, आराम की जिंदगी गलत है, हर चीज गलत है। उन्होंने हमको रुग्ण कर दिया। हमारा पूरा का पूरा मनस्शास्त्र रुग्णता की एक लंबी कहानी हो गई। उन्होंने दो उपद्रव किए। एक उपद्रव तो यह किया कि यह जीवन गलत है, यह संसार पाप है, माया है। इसके परिणाम दो हुए। एक तो यह परिणाम हुआ कि जिन्होंने उनकी नहीं सुनी और किसी तरह इस संसार में जीते रहे, उनके भीतर अपराध भाव पैदा हो गया कि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर एक स्त्री से प्रेम किया तो पाप, अगर 2 पैसे कमाए तो पाप, अगर एक अच्छा मकान बना लिया तो पाप, अगर अच्छे कपड़े पहने तो पाप। उनके भीतर एक अपराध भाव पैदा हो गया और उनके अपराध भाव के कारण वे जो भी कर लेंगे उसको भोग ना पाएंगे, क्योंकि अपराध भाव भीतर भरा है। डर रहे हैं, कप रहे हैं कि अब नरक में सड़ना पड़ेगा, स्त्री के प्रेम में पड़ गए। और दूसरे वे लोग जिन्होंने इनकी बात मान ली वो पाखंडी हो गए, क्योंकि जीवन इतना प्राकृतिक है कि तुम लाख कहो कि झूठ और लाख कहो कि सपना, फिर भी खींचता है, आकर्षित करता है। खींचेगा ही, क्योंकि इसके भीतर छिपा हुआ परमात्मा का आकर्षण है। तुम्हारे महात्मा लाख चिल्लाते रहे। तो 2 तरह के लोग पैदा किए, एक तो पाखंडी जो ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ, और दूसरी तरह के लोग पैदा किए अपराध भाव से भरे हुए, जो बेचारे सदा एक छाती पर पत्थर लिए चल रहे हैं। हमने मनुष्यता को बुरी तरह मार डाला। मेरे भविष्य की धारणा में ऐसा मनुष्य होगा जो ना अपराध भाव से भरेगा ना पाखंडी होगा, जो जीवन को उसकी समग्रता में, परिपूर्णता में जिएगा और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करेगा, जो प्रेम भी करेगा, जो नाचेगा भी, जो गीत भी गाएगा, जो इस जीवन के आनंद को भी उठाएगा और इस सारे आनंद के कारण परमात्मा के प्रति अनुग्रहित होगा कि धन्य भागी हूं कि तूने ऐसा अपूर्व अवसर दिया मुझ अभागे को, मुझ नाकुच को। ऐसे सुंदर वृक्ष, इनकी हरियाली, इनके फूल, ऐसे चांदारे, ऐसे सूरज, ऐसे लोग, ऐसा अद्भुत जगत तूने मुझे दिया जिसकी कोई पात्रता नहीं है, तो मैं अनुग्रहित हूं। वो इस जगत के आनंद को भोगेगा और आनंद का भोग ही उसकी प्रार्थना बनेगी। मैं एक ऐसे मनुष्य को देखना चाहता हूं, भारत में भी, भारत के बाहर भी। पुराना मनुष्य जो था नीतिवादी था, धार्मिक नहीं था। धर्म और नीति में बड़ा भेद है। नीति हमेशा दूसरे जो तुम पर थोपते हैं उसके अनुसार चलने का नाम है। धर्म तुम्हारी चेतना तुम्हें जो इशारे देती है उनके अनुसार चलने का नाम है। और जरूरी नहीं है कि धर्म और नीति हमेशा सहमत हो, अक्सर तो सहमत नहीं होते। जैसे बुद्ध के समय में नीति तो यह थी कि यज्ञ में पशुओं की बलि देना, लेकिन बुद्ध की अंतरात्मा ने गवाही न दी। पशुओं की बलि नैतिक तो थी यह बात, लेकिन बुद्ध के मन की गवाही न हुई। मोहम्मद के समय में पत्थर की मूर्तियों की पूजा नैतिक तो थी, लेकिन मोहम्मद के हृदय में यह गवाही न बैठी कि पत्थर की पूजा से कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है। नीति समाज स्वीकृत व्यवस्था है, धर्म आत्मा में उठा हुआ भाव है। अब तक आदमी नैतिक ढंग से जिए इसकी व्यवस्था की गई, क्योंकि समाज चाहती है कि तुम समाज की मान के चलो। ठीक और गलत का सवाल नहीं, तुम हो कौन ठीक और गलत का निर्णय करने वाले। 5000 साल हो गए मनु ने स्मृति लिखी अपनी, अभी भी हिंदू उसी को मान के चल रहे हैं। ये नीति, ये धर्म नहीं। मनु ने लिखा कि शूद्र त्याज्य है, तो शूद्र अब भी त्याज्य है, अभी भी जलाए जा रहे हैं। मनु ने लिखा, जैसा लिखा वैसा आज भी माना जा रहा है। ये नीति तो हुई, धर्म ना हुआ। पुरानी जगत की जो आधारशिला थी नीति थी, भविष्य की जो आधारशिला होगी वो धर्म होगी। धर्म व्यक्ति को निजता देता है, नीति व्यक्ति की निजता छीन लेती, और निजता छीनी की आत्मा छीनी। धर्म है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो जो धीमी सी अंतश्चेतना की आवाज है जहां से परमात्मा बोलता है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को नैतिक होने के लिए नहीं कहता। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कहता हूं अनैतिक हो जाओ। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, और वो तुमसे कहे वही परम नियम है, फिर उस पर सब दांव पर लगा देना, और तुम कभी हारोगे नहीं, चूकोगे नहीं, मंजिल पर पहुंच जाओगे। भविष्य का मनुष्य नैतिक नहीं, धार्मिक होगा। एक नई धारणा मनुष्य की, एक अति नई धारणा आवश्यक हो गई है। एक ऐसी धारणा जो जीवन को उसकी सर्वांगीणता में स्वीकार करती हो और अहोभाव से। एक ऐसी धारणा जो क्षुद्र से लेकर विराट तक कुछ भी अस्वीकार न करती हो, क्योंकि कीचड़ में कमल छिपे। कीचड़ को अस्वीकार किया तो कमल कभी पैदा नहीं होते। हालांकि कीचड़ में कमल दिखाई नहीं पड़ते, और जब कमल पैदा हो जाते हैं तो भरोसा भी नहीं आता कि कीचड़ से पैदा हुए होंगे। कीचड़ और कमल दोनों अंगीकार होने चाहिए। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं कि घर मत छोड़ना, द्वार मत छोड़ना, ये कीचड़ की दुनिया है, इसे छोड़कर मत भाग जाना, नहीं तो कमल ना हो सकोगे। मेरे सन्यास की धारणा में कैसा मनुष्य हो, इसकी पहली रूपरेखा है, इसका पहला विधान है। लेकिन ये बातें अयूब सैयद, मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा हूं, उतनी संकीर्णताओं में किन्हीं निवेदनों को करने की मेरी इच्छा नहीं है। ये सारी बातें भारत के लिए लागू हैं, वैसे ही जैसे सारी मनुष्य जाति के लिए लागू है। और एक बहुत निर्णायक घड़ी करीब आ रही है जब कुछ तय करना होगा। एक ऐसी निर्णायक घड़ी करीब आ रही है कि आने वाले 25 वर्षों में या तो हम देखेंगे कि सारी मनुष्यता ने अपनी ही मूर्खताओं के कारण अपना अंत कर लिया, क्योंकि इतने उद्जन बम और हाइड्रोजन बम इकट्ठे हो गए कि एक एक आदमी को 700 बार मारा जा सकता है। इस तरह की 700 पृथ्वियां नष्ट की जा सकती हैं। आमूल मनुष्य नहीं मरेगा, पशु पक्षी पौधे कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे।
और इतने बड़े विस्फोटक साधनों के ऊपर जिन लोगों का हक है वो करीब करीब पागल। हमारी हालत ऐसी है कि मैंने सुना एक हवाई जहाज आकाश में उड़ा, बड़ा जंबो जेट, कोई 750 लोग हवाई जहाज में, और अचानक वो जो पायलट था खूब खिलखिला के हंसने लगा, ऐसे खिलखिला के कि इंटरकॉम पर उसकी खिलखिलाहट की आवाज सारे यात्रियों को सुनाई पड़ी। और खिलखिलाहट थोड़ी घबराने वाली भी थी, क्योंकि खिलखिलाहट ऐसी थी जैसे पागलों की होती और बंद ही नहीं हो रही थी। आखिर लोगों ने जाके पूछा कि बात क्या, किस लिए हंस रहे हो? उसने कहा कि मैं पागल खाने से निकल भागा। मैं पायलट था पहले, मैं पागल खाने से निकल भाग आया हूं। ढूंढ रहे होंगे वो लोग अब मुझे, इसलिए मुझे हंसी आ रही। तुम सोच सकते हो उन 750 आदमियों पर क्या गुजरी होगी। पागल पायलट है। अब जीवन का क्या भरोसा है? ये जो विराट ऊर्जा इकट्ठी हो गई है सारे जगत में, ये राजनीतिज्ञों के हाथ में है, और इनसे ज्यादा पागल आदमी तुम कहां खोजोगे? इनकी कुंजियां पागलों के हाथ में। हम जरूर एक गहन खतरे से गुजर रहे हैं। एक भी पागल इनमें से शुरुआत कर सकता है उस महाविनाश की, और वो महाविनाश श्रृंखलाबद्ध होगा। एक ने शुरू किया तो दूसरे को शुरू करना ही पड़ेगा, और विनाश ऐसा होगा जिसमें ना कोई जीतेगा ना कोई मरेगा, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, क्योंकि सभी मर जाएंगे। इसके पहले कि यह विनाश घटित हो, मनुष्य को जीवन के कुछ नए आधार रख लेने चाहिए। ध्यान में ही वे आधार रखे जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही मनुष्य को शांत करता है, युद्ध से मुक्त करता है, वह मनुष्य से मुक्त करता है, दूसरे को विनाश से मुक्त करता है, और ध्यान ही मनुष्य को अंतरात्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। इसलिए मेरी सारी चेष्टा एक ही बात पर संलग्न है कि कैसे अधिक से अधिक मनुष्य ध्यान की गरिमा को उपलब्ध हो सके। ध्यान में भविष्य है मनुष्य का, और ध्यान में ही एकमात्र सुरक्षा की संभावना है। यह जो संन्यास मैं विस्तीर्ण कर रहा हूं, यह केवल ध्यान की खबरें ले जाने वाले लोग हैं जो दूर दूर पृथ्वी के कोने कोने तक ध्यान की सुवास को ले जाएं। जितने अधिक लोग ध्यान में संलग्न हो जाएं उतना अच्छा है, उतने ही मनुष्य के बचने का उपाय है।